नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे ज्ञानदीप क्लासेस में। तो आज बात करते हैं 2023 में पूछे गए नवोदय परीक्षा के प्रश्न के बारे में। आज चर्चा करते हैं। तो पहले जानते हैं कि नवोदय परीक्षा होता क्या है। और तो नवोदय जो परीक्षा होता है इसकी ऑनलाइन अप्लाई जो हुआ 16 जुलाई से हो गया और इसका अंतिम तिथि जो है 16 सितंबर है। और नवोदय परीक्षा किन किन बच्चे ये परीक्षा प्रवेश परीक्षा के लिए योग्य हैं, कौन कौन छात्र परीक्षा दे सकते हैं, तो जानते हैं। इसमें छात्र और छात्रा दोनों इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं यदि इस पर 5वीं कक्षा में अध्ययनरत है। किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से अगर 5वीं कक्षा में इस बार अध्ययनरत है तो वह इस परीक्षा के लिए क्या है, योग्य है और ये वह फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो मेरा सभी अभिभावकगण से विनती होगा, यदि आपका बच्चा यदि चाहे आपकी बच्ची यदि योग्य है तो आप जरूर नवोदय प्रवेश परीक्षा का फॉर्म अप्लाई अपना करवाएं अपना बच्चों का। और नवोदय प्रवेश परीक्षा में हिस्सा ले आपका बच्चा या बच्ची जो भी है, क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए जो टैलेंट छात्रगण है उनके लिए बहुत ही बढ़िया अवसर है। क्योंकि इस प्रवेश परीक्षा में अगर कोई भी छात्र या छात्रा का सिलेक्शन होता है तो उसे फ्री नवोदय विद्यालय में पढ़ने का मौका मिलता है। और नवोदय विद्यालय में 6ठी से लेकर 12वीं तक की निःशुल्क शिक्षा वहां प्राप्त कर सकता है। और वहां आवासीय रहकर खाना पीना बिल्कुल फ्री होता है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलता है। तो प्रत्येक जिला में इसका जो सीट होता है 6ठी कक्षा में प्रवेश के लिए 80 करके सीट होता है। प्रत्येक जिला में 80 सीट भरे जाते हैं। और थोड़ा सा पहले से चेंजिंग है। जो पहले नवोदय परीक्षा जो होता था अप्रैल में होता था, 30 अप्रैल, लगभग 30 अप्रैल में। तो पिछले वर्ष से यह जनवरी में कर दिया गया है, ताकि जो सेशन होता है अप्रैल से शुरू करने के कारण, क्योंकि इसका रिजल्ट आने में भी 2-3 महीना का समय लगता है, तो जनवरी में परीक्षा ली जाती है। और संभावित इसका तिथि है इस वर्ष भी 2024 का लगभग आपका जनवरी में परीक्षा ली जाएगी और 2-3 महीना रिजल्ट आने में भी लगता है। अब बहुत डाउट होता है, ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावकगण सोचते हैं कि ये जो इस परीक्षा में जिस बच्चे का सिलेक्शन होता है उसमें मतलब पैसा दिया जाता है और सिलेक्शन लिया जाता है। तो ऐसा कोई बात नहीं है। कोई किसी से इस परीक्षा में पैसा किसी को देना नहीं पड़ता है। इसमें अगर आपके बच्चे में टैलेंट है तो वह इसमें सिलेक्शन ले सकता है और वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकता है आपका बच्चा। तो किसी भ्रम में ना रहे, एकदम साफ सुथरे तरीके से नवोदय समिति जो है इस परीक्षा का आयोजन करवाती है। और इसकी जो कॉपी है वो मार्कशीट पर ली जाती है और इसकी कॉपी मशीन द्वारा जांच की जाती है। तो इस भ्रम में ना रहें। और अपना यदि आपका बच्चा योग्य है और 10 से 12 वर्ष की आयु का है, योग्य है, तो जरूर आवेदन करवें। और इसकी जो तैयारी करने के लिए आपको जो समय बचा है वह ये तो अगस्त हो गया, अगस्त से लेकर अब सोचिए जनवरी तक लगभग मोटा मोटी सोचा जाए तो 5 महीने का अभी भी समय है। तो कहीं भी अपने बच्चों को खुद गाइड करें या अच्छी कोचिंग दिलवाएं, 5 महीना बेहतर तैयारी करवाएं, तभी इसमें सिलेक्शन हो पाएगा। उतना आसान भी नहीं है सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि जो प्रतियोगिता है, कंपटीशन है, वो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। इसलिए इस भ्रम में न रहे कि हम अप्लाई कर दिए हैं, मेरा बच्चे का अप्लाई तो सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और उसके अंदर टैलेंट होना चाहिए तभी वो सिलेक्शन ले पाएगा। अन्यथा नहीं, फॉर्म भरने से किसी कोई सिलेक्शन नहीं होता किसी का। और इसमें 80 सीटों का प्रत्येक जिले में सिलेक्शन होता है, 80 सीट भरे जाते हैं प्रति वर्ष। और 80 सीट जो होता है वह शीर्ष तरफ से, मतलब ऊपर तरफ से जिन जिन बच्चों का मार्क्स
सर्वाधिक होता है उनका सिलेक्शन होता है, बाकी सबका नहीं होता है। और इसका रिजल्ट जो है आपका अंक नहीं दिखेगा। सिलेक्शन होने से सक्सेसफुली आपका सिलेक्टेड ऐसा लिखा हुआ आता है, सॉरी नो ऐसा करके आता है। अगर सिलेक्ट नहीं होने से आपका वहाँ शो नहीं करेगा कि मार्क कितना मेरा बच्चा लाया है, वो नहीं दिखता है। चाहे मेरे बच्चे कितना मार्क ले वो मार्क नहीं दिखता है इसमें, इस परीक्षा में। सिलेक्शन होने से सिलेक्टेड लिखा हुआ उठता है, नहीं तो सॉरी ऐसा हरा कलर में लिखा हुआ उठेगा सिलेक्शन हो जाने से। जब भी रिजल्ट इसका आता है, रिजल्ट जांच किया जाता है उस टाइम। तो आज बात करते हैं इसी नवोदय परीक्षा से संबंधित जो गणित के जो प्रश्न होते हैं। इसमें गणित के कुल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं गणित के। प्रत्येक जो सवाल होते हैं वह आपका 1.25 मार्क का होता है, मतलब 1.25 नंबर का होता है। यानी 20 प्रश्न गणित के सवाल से पूछे जाते हैं गणित से। और आपका मानसिक योग्यता परीक्षा जो होता है, जो फिगर वाला जो प्रश्न होते हैं उसमें आपका 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। और कुल मार्क की अगर बात की जाए तो 50 मार्क उसमें होता है। और हिंदी जो भाषा होता है उससे आपका 20 प्रश्न होते हैं 25 नंबर के। ये हिंदी के सवाल में आपका अनुच्छेद 4 गो अनुच्छेद रहता है, अनुच्छेद पूछा जाता है, जिसको गद्यांश कहते हैं। किसी भी मतलब कहानी हो, चाहे कोई भी पाठ का हो, उसके बीच वाला भाग से उठा कर दिया जाता है और वहां से ही क्या प्रश्न पूछा जाता है, उसको पढ़ना पड़ता है, उसका उत्तर देना पड़ता है। 4 ऑप्शन रहता है, उससे सही ऑप्शन को चूज करना पड़ता है। सभी में आपका मानसिक योग्यता परीक्षा अंगणित वाला, इसमें अंगणित वाला, हिंदी वाला 3 सेक्शन होता है, 3 खंड होता है। और सभी में 4 आपका ऑप्शन दिए रहते हैं। और सही ऑप्शन में क्या करना पड़ता है, गोला करना पड़ता है, वहां को भरना पड़ता है, उत्तर देना पड़ता है। तो ये सब आपका नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित कुछ विशेष हुआ। तो आज उसके बाद बात करते हैं जो पिछले वर्ष जो प्रश्न पूछे गए थे नवोदय प्रवेश परीक्षा में, तो उन सवालों को लेकर आज आए हैं। 2023 में जो सवाल पूछे गए थे, तो 2023 में पूछे गए थे आपका नवोदय प्रवेश परीक्षा 2023 के पूछे गए प्रश्नों के प्रश्न खंड 2 यानी अंकगणित परीक्षण पुस्तिका कोड मतलब सबका क्वेश्चन बुकलेट अलग अलग होता है, ताकि किसी प्रकार का चीटिंग ना हो। बल्कि ये कोड आपका जो 5 नंबर में जो क्वेश्चन रहेगा, किसी का 8 नंबर वाला क्वेश्चन एक ही टाइप का रहेगा, लेकिन 5 नंबर वाला किसी का 8 नंबर का रहेगा, जिसका बुकलेट नंबर कुछ और दूसरा रहेगा, मतलब ABC रहेगा, दूसरा रहेगा। तो जैसे इसमें वो है, तो इसीलिए क्वेश्चन को यहाँ वहाँ अरेंज किया जाता है, क्वेश्चन एक ही टाइप का ही रहता है। तो पहला सवाल देखते हैं क्या पूछा गया था। तो 41 नंबर का सवाल में था कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 30,000 9 का मान वही है जो कि, अब ऑप्शन दिया हुआ 4 को, इतना ही क्वेश्चन है। उसके बाद 30 10,000 तथा 9 दहाई का, उसके बाद फिर 30,000 तथा 9 सैकड़े का, उसके बाद 3 10,000 तथा 9 इकाई का, उसके बाद 3 10,000 तथा 9 इकाई का। यह सवाल जो है आपका जो चैप्टर है संख्या पद्धति चैप्टर से है। तो इसको अगर देखा जाए तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 के स्थान पर है 3, तो 3 10,000 और क्या है, इकाई के स्थान पर 9 है, तो 3 10,000 तथा 9 इकाई वाला क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का, सही होगा, यानी ऑप्शन सी 3 10,000 तथा 9 इकाई का। 10,000 के स्थान पर 3 है, तो 3 10,000 और कुल मिलाकर 30,000 9 है। बाकी में किसी में यहाँ पर 30 10,000 है, तो 30 यदि 10,000 के स्थान पर रहेगा, इसका मान बहुत अधिक होगा, 30,000 से अधिक होगा। इस 30,000 का फिर 10 गुना कीजिए, उतना होगा 300,000। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी। आप फिर आते हैं 43 नंबर का 42 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। तो ये 41 नंबर का क्वेश्चन था, और 1 से 40 तक जो था वो आपका मानसिक योग्यता परीक्षा वाला क्वेश्चन था, फिगर वाला क्वेश्चन 10 टाइप से पूछा जाता है। 10 तरह का फिगर वाला सवाल रहता है, विभिन्न आकृति, प्रत्येक टाइप से 4 क्वेश्चन रहता है, 10 प्रकार का फिगर वाला रहता है। जैसे समान आकृति को चुने, इसमें से कौन अलग आकृति वाला है, तो प्रत्येक टाइप से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि 2 कोनों का 42 नंबर क्वेश्चन है, यदि 2 कोनों का योगफल एक अधिक कोण है तो निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। 2 कोनों में से 2 कोनों को मतलब जोड़ा गया तो एक क्या है, अधिक कोण बनता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संभव नहीं हो सकता है। तो एक समकोण तो था, एक न्यून कोण। समकोण का मान कितना होता है 90 डिग्री, और न्यून कोण का मान क्या होता है आपका, न्यून कोण का मान 0 90
0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम को न्यून कोण कहते हैं। तो एक समकोण 90 डिग्री और एक न्यून कोण लीजिए 90 से कम वाला कोई भी मान लीजिए, तो एक क्या होगा, अधिक कोण बनेगा। अधिक कोण किसको कहते हैं, जो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है। तो ये संभव है, ये पॉसिबल है, तो पॉसिबल कौन नहीं है, संभव कौन नहीं है बोला गया है। तो एक अधिक कोण तो था, एक न्यून कोण, तो एक अधिक कोण और एक न्यून कोण संभव है कि नहीं। तो अधिक कोण किसको कहते हैं, जो 90 डिग्री से अधिक होता है। मान लीजिए 90 डिग्री से अधिक कोण माला कौन लिए, कुछ भी मान लीजिए 105 डिग्री, और एक न्यून कोण लिए कुछ भी आपका 0 से लेकर 0 से बड़ा 90 से छोटा कुछ भी लेंगे। तो मान लीजिए 45 से लिए और उधर लिए थे हम 105 और 45 से आपका 100 कितना हो रहा है, 50 हो रहा है। तो फिर एक अधिक कोण ही बनेगा। एक अधिक कोण को तथा एक न्यून कोण को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक अधिक कोण ही आएगा। अधिक कोण ये मतलब हो सकता है, संभव है। तो दो न्यून कोण मिला के एक अधिक कोण होगा कि नहीं। तो दो न्यून कोण मिला के भी एक अधिक कोण होगा, और दो समकोण मिला के, तो यही वाला ऑप्शन संभव नहीं है। दो समकोण को मिलाएंगे तो ये कभी भी आपका अधिक कोण नहीं कहलाएगा। दो समकोण को अगर मिलाएंगे तो एक समकोण का मान आपका 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री कोण को समकोण कहते हैं। तो एक तो समकोण में 90 डिग्री होता है, तो दो ठो समकोण में 90 प्लस 90 कितना होगा, 180 डिग्री होगा, जो कि ये संभव नहीं है। बाकी सब संभव हो सकता है, बन सकता है। तो इसमें ये पॉसिबल नहीं है, बाकी सब पॉसिबल है कि अधिक कोण होगा तो न्यून कोण का मान भी अधिक कोण होगा। एक अधिक कोण और एक न्यून कोण मिला के एक अधिक कोण हो सकता है। एक समकोण होता है, एक न्यून कोण का मान एक अधिक कोण हो सकता है। लेकिन दो समकोण का मान कभी संभव नहीं है कि अधिक कोण होगा, क्योंकि जो 180 डिग्री कोण होगा वो आपका अधिक कोण नहीं हो कहलाएगा, 180 से कम होना चाहिए। तो दो समकोण का मान 180 के बराबर होता है। इसको आप ऋजु कोण कहते हैं या सरल कोण कहते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन जो है वह सही है। तो ये संभव नहीं है, बाकी सब पॉसिबल है। तो ये हमारा सही हो गया आंसर। उसके बाद अगला 43 नंबर पूछा गया था कि एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप सकती है, तो 5760 पृष्ठों को छापने में कितना समय लगेगा। तो ये जो प्रश्न है एक एक नियम वाला प्रश्न है। एक मशीन जो है 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप सकती है। क्योंकि हम लिखेंगे क्या, 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप सकती है, तो हम मिनट को क्या लिख सकते हैं, सेकंड में अगर बदलेंगे तो 1 मिनट को क्या लिख सकते हैं कि 60 सेकंड भी लिख सकते हैं। तो 12 पृष्ठ को पहले क्वेश्चन घुमाया है, बाद में देखिए 1 मिनट में पहले समय दिया हुआ था, फिर पृष्ठ दिया हुआ था, बाद में क्या दिया, पृष्ठ दिया, फिर समय पूछा है। तो इसको बदल दिया गया क्वेश्चन को, 1 मिनट में 12 पृष्ठ, और तो कितना मिनट में कितना पृष्ठ छापेगा, ऐसा इस टाइप से पूछना चाहिए। लेकिन पूछ दिया 5760 पृष्ठों को छापने में कितना समय लगेगा, समय पूछ दिया, पृष्ठ दे दिया, अगला लाइन चेंजिंग हुआ। इसलिए इसको सीधा करने के लिए क्या करेंगे, जो बाद में दिया हुआ उसको ऐसा भी तो हम बोल सकते हैं कि 1 मिनट में 12 पृष्ठ, अर्थ एक ही होगा, लेकिन मान जो है वह आपका सीधा नहीं, सीधा करने के लिए, मान निकालने के लिए सीधा करना पड़ेगा, लेकिन अर्थ एक ही होगा। 1 मिनट में हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप सकता है कोई मशीन है, तो 12 पृष्ठ छापने में 1 मिनट लगता है। इधर से भी पढ़ सकते हैं, तो इसीलिए इधर से करेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन बाद में घुमाया है। इसलिए 5000 नहीं सॉरी 12 पृष्ठ को छापने में, 12 पृष्ठ छापने में कितना समय लगता है, 12 पृष्ठ को छापने में 1 मिनट लगता है। 1 मिनट का हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड भी लिख सकते हैं, यानी 12 पृष्ठ को छापने में कितना 60 सेकंड लगता है। इसीलिए एक पृष्ठ को छापने के लिए एक एक नियम में पहले एक एक नियम जब भी क्वेश्चन को हल करना पड़े एक का निकालना पड़ता है। तो एक पृष्ठ छापने के लिए क्या होगा, 60/12 क्या होगा, इतना समय लगेगा। तो इसीलिए हमको कितना पृष्ठ छपना है, 5760, 5760 पृष्ठ छापने में कितना समय लगेगा, उस समय को निकालना है। तो एक पृष्ठ छापने में 60/12 मिनट समय लगता है। तो इसीलिए हमको 5000 कितना पृष्ठ छपना है, 5760। तो यहाँ देखिए क्या कटेगा, ये 12 का 12 होगा, 12 5 कितना 60 होगा। तो अगर यहाँ पर देखिए गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 जीरो में कितना होगा, 0, 5 36 के 0 हासिल 3, अब 5 7 35 और 3 38 के 8 हासिल कितना होगा 3 होगा, 5 5 25 और 3 कितना 28। तो इतना क्या होगा, इतना समय लगेगा, लेकिन सेकेंड में, तो सेकेंड में लगेगा इतना। हमको क्या करना है, इसको
घंटा में बदलना है क्योंकि ऑप्शन घंटा में दिया है, तो घंटा में बदलने के लिए 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है, इसको 3600 से भाग देंगे तो क्या होगा, ये घंटा में बदलेगा, तो बट्टा क्या होगा 3600, क्योंकि ये सेकंड में निकला। एक जीरो एक जीरो से कटेगा, फिर दूसरा जीरो से कटेगा। अब देखिए 8 और 10 और 2 12, कितना से कटेगा, 3 से कटेगा, क्योंकि अंकों का जो भाग लग रहा है, तो 3 से इसको काटेंगे, 3 9 27 होगा, इधर एक जाएगा, तो 3 6 कितना होगा 18, फिर 3 से काटेंगे, 3 का 3, 3 दूना 6, फिर 12 का 12, 12 8 कितना 96, तो बराबर कितना हल करके आ रहा है 8 घंटे। तो 8 घंटा इसका क्या होगा, आंसर होगा, यानी 5760 पृष्ठ छपने में 8 घंटा समय लगेगा। फिर इसके बाद फिर देखते हैं 42 के बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे।